नमस्कार मित्रों, कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और अभी ये नतीजे पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। अभी भी जो ट्रेंड है वही दिखाया जा रहा है, लेकिन ये लगभग साफ हो चुका है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 3.5 साल से वहाँ पर राज कर रही थी उसका अंत हो गया है। अब ये देखना है कि कर्नाटक में इस चुनाव के नतीजे पर पूरे देश की नज़र क्यों है और क्या कर्नाटक चुनाव के नतीजे से कर्नाटक में जो सत्ता परिवर्तन होगा उसका असर 2024 के चुनाव पर भी दिखाई देगा। क्या 2024 से पहले भारत की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देख पा रहे हैं इसकी वजह से? तो ये सारे सवाल जो है जुड़े हुए हैं, इसीलिए कर्नाटक चुनाव के नतीजों में पूरे देश की दिलचस्पी है। हालांकि 2024 से पहले कुछ और राज्यों में चुनाव होंगे और आखिरी तौर पर देखा जाए तो सत्ता का सेमीफाइनल जिसको कहते हैं कि सेमीफाइनल वही होगा। राजस्थान में जो चुनाव होंगे, जो मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, वो चुनाव 2024 से पहले के पहले विधानसभा चुनाव होंगे जिसके नतीजे आखिरी रूप से 2024 के चुनाव को प्रभावित करेंगे। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे भी कई मायने में असर डालेंगे भारत की राजनीति पर, ये तय हो चुका है। तो हम उस पर बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ज़रा हम समझ लेते हैं कि किस तरह से कर्नाटक में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें किस तरह से कांग्रेस के लिए किस तरह की स्थिति है। अभी जो अभी ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें कांग्रेस का 131 पे पहुंच जाना ट्रेंडिंग है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। यानी कांग्रेस का 51 सीटें बढ़ जाना और भारतीय जनता पार्टी का 38 सीटें कम हो जाना, जनता दल एस का 15 सीटें घट जाना कर्नाटक में बहुत कुछ कहता है। और कहता ये है कि देश में कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब मुखर हो रही है और यहीं से एक सूत्र निकलता है कि क्या 2024 से पहले पूरे देश के स्तर पर कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी मुख्य लड़ाई दिखाई देगी। कांग्रेस, मालूम है कि कांग्रेस पूरे देश में उसका अच्छा खासा वजूद नहीं है। कांग्रेस की स्थिति कई राज्यों में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत कमज़ोर हालत है। संगठन के तौर पे, प्रचार के तौर पे, नेता के तौर पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर मानी जाती है। तो अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस यहाँ से कर्नाटक से ताकत पाकर क्या कांग्रेस आगे बढ़ सकती है 2024 के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और ये एक बड़ा सवाल है जिसकी वजह से आज कर्नाटक चुनाव की चर्चा हर तरफ हो रही है और ख़ास तौर पर जो सियासत में रुचि रखते हैं, जो देश की राजनीति में रुचि रखते हैं, जो बदलाव देखने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे लोग कर्नाटक चुनाव को बड़ी गंभीरता से, बड़ी गौर से और बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस वक्त इन चुनावों से जुड़े हुए कुछ सवाल भी सामने हैं। जैसे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस की सरकार जब कर्नाटक में बनेगी तो एक सबसे बड़ा उसके सामने टास्क रहेगा कि वह बजरंग दल को पाबंद करे, बजरंग दल को बैन करे, क्योंकि उसका चुनावी वादा है। और बजरंग दल को बैन करना अपने आप में पूरे देश में एक संदेश जा सकता है जिसकी वजह से पूरे देश में ध्रुवीकरण को और मजबूती मिल सकती है और इस ध्रुवीकरण का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी या कांग्रेस उठाएगी, ये भविष्य की बात होगी। और इसीलिए ये जो मुद्दा है बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा, वो कांग्रेस के लिए बड़ा ही एक ऐसा टास्क होगा जो बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिला है वहाँ पे कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा करने की वजह से ही जेडीएस को कम सीटें मिली है, क्योंकि जेडीएस को बहुत सारे मुसलमान वोट जाते थे और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस घोषणा की वजह से उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। खासकर जेडीएस के प्रभाव वाले इलाके में मुसलमानों का वोट जेडीएस को कम गया है और ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है और इसकी वजह से कांग्रेस में मुसलमानों की एक जो है आस्था अब बढ़ी है। और ये शायद पूरे देश के स्तर पर अगर ऐसा हुआ, अगर मुसलमानों में, भारतीय मुसलमानों में ये धारणा बनी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, भारतीय जनता पार्टी को अगर कमज़ोर करना है, तो उसे एक ऐसी पार्टी के साथ रहना पड़ेगा और एक पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, उसके वोटों में बिखराव नहीं होना चाहिए। ये एक संदेश कर्नाटक चुनाव दे रहा है और उसके पहले जो चुनाव होंगे जिन राज्यों में, वहाँ से भी यही संदेश निकल कर आएगा। तो ध्रुवीकरण
जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है वो हिंदू मुसलमान करके जिस तरीके से चुनावों को प्रभावित करने की एक रणनीति चलती है, वो रणनीति 2024 में भारतीय जनता पार्टी को फायदा करेगी या नुकसान पहुंचाएगी, ये एक आकलन आने वाले समय में निश्चित रूप से रहेगा। और बजरंग दल पर बैन करना इसीलिए इस चुनाव के बाद की राजनीति को बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। एक सवाल और है जो बहुत ही प्रमुख होने जा रहा है कर्नाटक चुनाव की वजह से। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस को ताकत मिलने जा रही है। कांग्रेस की सरकार एक और राज्य में अब हो गई है। कांग्रेस की सरकार, आपको मालूम है कि प्रदेश में, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है उसमें राजस्थान है, उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा अब कर्नाटक भी एक ऐसा राज्य हो गया है दक्षिण भारत में जहां पे कांग्रेस का एकाधिकार है, कांग्रेस का एक मजबूत ताकत है कांग्रेस वहां पे। तो ये जो अब जो कांग्रेस की एक ताकत 4 राज्यों में उभर कर सामने आई है, जिसमें से 2 राज्यों में तो अब चुनाव होने वाले हैं 2024 से पहले, यानी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। वहाँ कांग्रेस अपने जो है सत्ता बचा पाती है कि नहीं, ये बड़ा एक सवाल रहेगा। लेकिन इस वक्त 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और इन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से कांग्रेस का जो विपक्षी एकता में जो उसकी ताकत है, उसकी ताकत को एक मजबूत ताकत के तौर पे देखा जाएगा। और जो विपक्षी दलों की एकता का प्रयास जो चल रहा है उसमें कांग्रेस को थोड़ा वजन मिल सकता है कर्नाटक में चुनाव में जीत होने की वजह से। और अब देखना यह है कि इसके बाद जो विपक्षी दलों का एकता का जो प्रयास चल रहा है, जो नीतीश कुमार जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के लिए किस तरह से परिस्थितियां बनती हैं, कितना महत्व मिलता है। तो साफ है कि इस चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस की ताकत बढ़ा दी है। और अब देखना होगा कि विपक्षी दल, जिसमें अधिकतर क्षेत्रीय दल शामिल हैं, वो कांग्रेस को कितना वजन देते हैं। और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कोई वजन देगी, इसकी वजह से ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में संगठन के तौर पर कांग्रेस बहुत ही लचर पचर मानी जाती है। कांग्रेस का कोई इस तरह का आधार अभी बचा नहीं है, कांग्रेस की सक्रियता उस तरह से बची नहीं है। तो देखना होगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। और चूंकि कांग्रेस की केंद्र में भूमिका होगी तो उसके नाते अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी तरजीह देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने राहुल गांधी के नेतृत्व को भी स्वीकार्यता दी है। हालांकि कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में आगे बढ़कर चुनाव प्रचार किया है और जिस तरह से उन्होंने मोदी के चुनाव प्रचार का मुकाबला किया है, उसके बाद निश्चित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को थोड़ी ताकत मिलने जा रही है। और इसकी वजह से भी उनको विपक्षी दलों की एकता में राहुल की स्वीकृति थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में। 2024 के चुनाव से पहले देश में एक दलित प्रधानमंत्री का मुद्दा भी उछाला जा सकता है। कांग्रेस ने इसी मंशा के साथ अपने नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल किया है, यानी कांग्रेस ने अपना नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में सौंपा है, जो एक दलित चेहरा है। और दलित नेता के तौर पर कर्नाटक में उनकी जीत एक दूसरा स्टेप उनको दे रही है, दूसरी ताकत दे रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हो सकता है कि देश में दलित प्रधानमंत्री का एक मुद्दा कांग्रेस की ओर से उछाला जाए, विपक्षी दलों की ओर से उछाला जाए। कर्नाटक चुनाव का ये नतीजा जो आया है, इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कर्नाटक के नेता, दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को भी बहुत सराहा जाएगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से आक्रामक चुनाव प्रचार किया कर्नाटक में और कांग्रेस को इसकी वजह से कामयाबी मिली, तो इसको आगे 2024 के चुनाव में इसको कांग्रेस भुलाने की कोशिश करेगी। और जैसा मैंने कहा कि दलित नेता के तौर पर, दलित प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकता है कि कांग्रेस एक बड़ा कार्ड खेले। अगर विपक्षी दलों के से अगर उनको एक सहमति और इसको लेकर एक अनुमति मिल गई तो निश्चित रूप से कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री का मुद्दा छेड़ सकती है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं, कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस ही चलेगा। तो देखना ये होगा कि 2024 चुनाव से पहले क्या एक ऐसा माहौल बनेगा जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखने और भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कोशिश के तहत देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ खड़े दलों के साथ एक तरह से विभाजन की रेखा खींच देगी और 2 ध्रुवीय चुनाव पूरे देश में होगा। यानी
यानी देश की जनता एक तरफ भाजपा को बचाने के लिए वोट करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाने के लिए वोट करेगी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस या उसके साथ खड़े हुए क्षेत्रीय दलों को वोट करेगी। ये भी एक स्थिति बन सकती है 2024 के चुनाव से पहले। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और वहाँ के चुनाव भी बहुत कुछ तय करने वाले हैं। उन चुनावों में भारतीय जनता का किस तरह से मूड रहता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति देश का किस तरह से झुकाव रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से 2024 से पहले का सेमीफाइनल जो है वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ही तय करेगा। लेकिन निश्चित रूप से कर्नाटक ने एक नई धारणा बनाई है कांग्रेस को लेकर और इस धारणा को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विपक्षी एकता की एक नई तस्वीर देश में दिखाई दे सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और आखिर में आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए, अपने सवाल रखिए ताकि हम उस पर आगे भी वीडियो बना सकें। और जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको हमारा ये चैनल, आपको हमारा ये निष्पक्ष और निष्कपट विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में हमारे सब्सक्राइबर बनाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आखिर तक हमारा ये वीडियो देखा है।